आप देख रहे हैं शेखावा टीवी खबरें। आज की खबर खून की तस्करी और खून की कालाबाजारी के बारे में। जयपुर पुलिस ने 27 जनवरी को खून की तस्करी कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से 255 यूनिट ब्लड और क्रेटा कार जब्त की थी। अवैध ब्लड से प्लाज्मा निकालकर बेचने की आशंका थी। संचालक ने चीन से डिग्री ली, परमिशन नहीं मिली तो फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे को बनाया मेडिकल ऑफिसर। इस मामले में प्रदेश के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पड़ताल शुरू कर दी है। सामने आया कि ब्लड सवाईमाधोपुर के जिस महादेवी ब्लड बैंक में सप्लाई होना था, वहां मेडिकल ऑफिसर टेम्परेरी बेसिस पर काम कर रहा था। नियमानुसार ब्लड बैंक चलाने के लिए डॉक्टर फुल टाइम चाहिए होता है। ब्लड बैंक के संचालक ने खुद चीन से मेडिकल की डिग्री ली थी, परमिशन नहीं मिली तो झूठे दस्तावेज पेश कर दूसरे डॉक्टर को मेडिकल ऑफिसर बना दिया। इनका अंतर्राज्यीय गैंग से भी संबंध होने की आशंका है। प्रदेश में रक्तदान शिविरों के माध्यम से एकत्रित ब्लड के अनुचित उपयोग और नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। जांच में जो 255 यूनिट ब्लड मिला है, वो बिना दस्तावेजों और अनुमति के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और ब्लड बैग में सामान्य से अधिक मात्रा में ब्लड पाया गया था। सामान्य बैग में ब्लड 450 ml होता है, इसके बजाय बैग में ब्लड 550 से 600 ml पाया गया। सवाई माधोपुर के जिस महादेवी ब्लड बैंक में नागौर के मकराना ब्लड सेंटर से 255 यूनिट ब्लड भेजा जा रहा था, उसका संचालक डॉक्टर देवेंद्र ही नियम विरुद्ध ब्लड की सप्लाई लेने के लिए आया था। औषधि विभाग से मिली जानकारी में सामने आया कि महादेवी ब्लड सेंटर का संचालक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने चीन के किसी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली है। प्रैक्टिस के लिए जरूरी नेशनल मेडिकल काउंसिल की परीक्षा को पास नहीं कर पाया था। नियमानुसार वह ब्लड बैंक संचालित नहीं कर सकता और न ही ब्लड के परिवहन में किसी तरीके में शामिल हो सकता है। 2 साल पहले उसने महादेवी ब्लड बैंक शुरू किया था। यहाँ उसकी जगह डॉक्टर तपेंद्र कुमार चौधरी अस्थायी तौर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। लाइसेंस लेने के समय जो दस्तावेज जमा करवाए गए थे, उसमें यह कहा गया था कि डॉक्टर तपेंद्र यहाँ फुल टाइम काम कर रहे हैं। अब औषधि नियंत्रक विभाग जांच के बाद न केवल ब्लड बैंक का लाइसेंस निरस्त करेगी, बल्कि दोनों ही डॉक्टर्स के खिलाफ राजस्थान मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी कार्रवाई के लिए लिखेगी। साथ ही वर्तमान में जहां डॉक्टर तपेंद्र काम कर रहे हैं, उन्हें वहां से भी टर्मिनेट किया जाएगा। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जांच में सवाईमाधोपुर के महादेवी ब्लड सेंटर पर मकराना ब्लड बैंक से पहले भी ब्लड सप्लाई का कनेक्शन सामने आया है। जांच में इसके रिकॉर्ड मिले हैं। बीते साल सितंबर में भी 120 यूनिट ब्लड की सप्लाई की गई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि सवाईमाधोपुर क्षेत्र में रक्तदान ज्यादा न हो पाने के कारण दूसरे ब्लड सेंटर से सप्लाई करवाया जाता था ब्लड। मकराना ब्लड सेंटर की स्टोरेज क्षमता 500 से 1000 बैग्स की है। कैंप के दिन 153 रक्तदाताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। क्षमता से अधिक ब्लड स्टोरेज करना और बिना टेस्टिंग और प्रॉपर दस्तावेज के ही उसे दूसरे ब्लड बैंक को देना आरोपियों की मंशा जाहिर करती है कि यह सोची समझी योजना के तहत कर रहे थे। मकराना में जहां ब्लड कैंप लगा था, उसमें अन्य ब्लड बैंक भी शामिल हुए थे। उनमें 2 गवर्नमेंट ब्लड बैंक अजमेर से आए थे, 2 जोधपुर, डीडवाना, लाडनू, मकराना और नागौर के अलावा जयपुर से दुर्लभ जी ब्लड सेंटर भी था। अनुमान से ज्यादा ब्लड डोनेशन आने से टेक्नीशियन की नीयत खराब हो गई। यह भी सामने आया कि आरोपी ड्राइवर श्रवण सिंह, तकनीशियन मोहम्मद जाबिर और असिस्टेंट तकनीशियन मोहम्मद अमीन काफी अरसे से इस काम में लिप्त हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कैंप ही 25 जनवरी को आयोजित किया गया था, तो बिना टेस्टिंग के 26 जनवरी को यह कैसे पता चला कि ब्लड की अधिकता है, इसलिए दूसरे ब्लड सेंटर को दे दिया जाए। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी दस्तावेज नहीं पाए गए। औषधि विभाग को अब तक 255 यूनिट ब्लड से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले हैं। ब्लड बैग सप्लाई करने वाली कंपनी की भी जाँच करवाई है। जाँच में सामने आया कि महादेवी ब्लड बैंक ने इन बैग्स को खरीदा है, यानी ब्लड बैंक की ओर से ये ही बैग्स उपलब्ध करवाए गए थे। जयपुर के अलावा अजमेर, नागौर और कुचामन से भी टीम ने ब्लड बैंक की जांच की है। डोनर की सहमति के बिना ज्यादा ब्लड निकालना न केवल नियम विरुद्ध है, बल्कि यह गाइडलाइन का भी उल्लंघन है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिक रक्त संग्रह के पीछे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा निकालकर फ्रैक्शनेशन यूनिट को ऊंचे दामों पर बेचना भी मकसद हो सकता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ही हीमोग्लोबिन तैयार होता है, जिसकी वर्तमान में कीमत 3600 रुपये प्रति लीटर या इससे भी ज्यादा हो सकती है। और अधिक खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।